तुम गरीब इसलिए हो क्योंकि तुम एक घर में नहीं बल्कि एक कूड़ेदान में रहते हो। जरा ध्यान से देखो उन कपड़ों को जो तुमने बोरी में भर कर ऊपर रेक पे रखे हुए हैं। क्या यूज है उनका? वो बरसों से पड़े हुए हैं जिसका कोई यूज नहीं हो रहा है, फिर भी वो इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि ये कभी ना कभी तो काम आ ही जाएगा। उसके बाद तुम अपने किचन में जाओ, वहाँ देखो बहुत सारे डब्बे रखे हुए हैं। इनमें से 80% डिब्बा ऐसा है जिसमें कुछ भी नहीं रखा हुआ है, या फिर थोड़ा थोड़ा एक ही चीज 10 डब्बों में रखा हुआ है जिसका कोई जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी पड़ा हुआ है। अब तुम ये सोचो कि इन डब्बों से और कपड़ों से और हमारी गरीबी में क्या कनेक्शन है। तो मेरे दोस्त याद करो वो पल जब मम्मी बोलती है कि घर की सफाई करनी है तो तुम उन्हीं डब्बों को रोज रोज साफ करते हो, उन्हीं कपड़ों को रोज झाड़ झाड़ कर वापस से चपोत कर रखते हो और उसी में अपना कई दिन बर्बाद कर देते हो। उसी टाइम को तुम अपने पढ़ाई या फिर किसी स्किल डेवलप करने में भी लगा सकते थे, लेकिन वो सारा टाइम तो तुम्हारा ऐसे ही बर्बाद हो रहा है। और ये साल में एक दिन नहीं होता है, ये हर कुछ दिन पर हमारे घर में सफाई होते ही रहता है, इसका कोई मतलब नहीं होता। वहीं जब तुम एक अमीर आदमी के घर में जाओगे तो उसका घर एकदम खाली खाली सा दिखेगा, एकदम क्लासी लगेगा, क्योंकि वो लोग फालतू सामान खरीदते ही नहीं है, या फिर जिस चीज का यूज नहीं होता है उसे तुरंत फेंक देते हैं, उसे स्टोर करके आगे के लिए नहीं रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो फालतू डब्बा वो रखेंगे तो उसे साफ करने में, उसे मेंटेन करने में भी टाइम लगता है। और साइकोलॉजिकली देखो तो तुम्हें गंदगी जितना दिखेगा उतना ही तुम्हारा मन चिड़चिड़ा होगा, तुम्हें काम करने का मन नहीं होगा, तुम्हें हमेशा ये लगते रहेगा कितना कचरा हो रखा है घर में, यार कैसे घर में रह रहा हूँ मैं, और इसी वजह से तुम्हें काम करने में भी मन नहीं लगेगा। तो अगर तुम्हें भी अमीर बनना है तो तुम्हें अपने घर को साफ सुथरा रखना पड़ेगा ताकि तुम्हारा मन भी साफ रहे, तुम आराम से बैठ के काम कर सको, अपना ध्यान पढ़ाई पर लगा सको या फिर अपने बिजनेस पर लगा सको।